हेलो एंड वेलकम टू द साउंड ऑफ सोल। रिसेंटली हमने माननीय प्रधानमंत्री को एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए देखा, जहां उन्होंने पिछली बार 32 घाटों पर 72 दीपों का ब्लॉक बनाया था। इस बार उन्होंने 40 घाटों पर 92 दीपों का ब्लॉक बनाया और एक बड़ा सा विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। बट इस कीर्तिमान से फायदा हुआ किसको? क्या हमें कुछ मिला? क्या देश को कुछ मिला? एक्चुअली देश को कुछ नहीं मिला और ना ही हमें कुछ मिला। जहां पर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा था, इसी दिन एक्चुअली 66 प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया अयोध्या में और 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। जहां पे 66 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, 4000 करोड़ प्रोजेक्ट्स में इस टाइम पे लगाया गया। और इसी वक्त कई देशों के राज्यों में, यानी हमारे देश के कई राज्यों में शीतकालीन वर्षा इस तरह से हुई है कि किसानों की मेहनत, कई सालों की उनकी जो मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई। पेशेंस खत्म हो चुका है। उनके फसल बर्बाद हो चुके हैं। गेहूं हो या जवार हो या कॉटन हो या कई सब्जियां जो उन्होंने लगाई थी, वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी हैं। वैसे आप जानते हैं कि कई किसान अपने जो खेत का इंश्योरेंस भी नहीं करते, फसलों का इंश्योरेंस नहीं करते, और अगर इंश्योरेंस होता भी है या उनको मुआवजा मिलता है तो वो 1 से 3 लाख रुपए मिलते हैं। और वो रुपए भी कुछ ईएमआई बेसिस पे आते हैं, ना कि फुल्ली कंप्लीट मनी। हम जानते हैं ये देश का हाल किस तरह से है। अगर 3000 रुपए भी मिलते हैं मंथली, तो वो सिर्फ 30 रुपए तक आके पहुंच जाते हैं किसान के हाथ में। बहरहाल, ये आपको तय करना है कि 4000 करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, या कई देशों में घूम के या कई राज्यों में घूम के शीतकालीन वर्षा का इम्पैक्ट जानना ज़रूरी था। क्या ये पैसा किसानों के आंसू पोंछने के लिए लगाए जा सकते थे? क्या ये उन किसानों की मदद कर सकते थे जिनके घर परिवार बर्बाद हो चुके हैं? क्या ये पैसा उन लोगों पे लगाया जा सकता था जिन्होंने आत्महत्या कर दी, बस इसीलिए कि उनकी मेहनत पूरी मिट्टी में मिल गई? क्या ये 4000 करोड़ इस 15 लाख दिया जलाने के टाइम पे जरूरी थे, या इस वक्त ज्यादा जरूरी था हमारे देशवासियों के किसानों के लिए? एक टाइम ऐसा था कि जहां कहा गया था ये नारा कि जय जवान जय किसान। लेकिन मुझे आज ये लगता है कि अमर रहे जवान और मरता रहे किसान, यही है हमारे भारत की शान। कुछ इस तरह से आज मुझे इस तरह लगता है। एक टाइम ऐसा था कि कोविड में इसी आदमी ने, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमें कहा था कि थाली बजाओ, है ना? थाली बजाओ, कैंडल जलाओ, कोविड चला गया? नहीं, कोविड में तो और कई लोग बर्बाद हो गए। लेकिन अगर आज आपने किसानों का सपोर्ट नहीं किया, अगर आज आपने किसानों की मदद नहीं की, तो वो वक़्त, वो दिन दूर नहीं जहां पर आप सिर्फ खाली तालियां बजाते रह जाओगे, खाली प्लेटें बजाते रह जाओगे और रास्तों पे आके भूखे रह जाओगे। क्योंकि हमारा देश आज भी एक कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारा देश किसानों के बलबूते पे चलता है। अगर इन किसानों की मदद नहीं की गई, अगर इन किसानों को ऐसे ही मरता छोड़ दिया गया, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन किसान अपनी किसानी छोड़ देगा और शहरों में आके बसना शुरू कर देगा, और आप, मैं भूखे तालियां बजाते, प्लेट बजाते बस यूं ही रह जाएंगे। याद रखिए, ये देश किसानों की वजह से चलता है। सिर्फ दिए जलाने से, वर्ल्ड रिकॉर्ड खड़ा करने से भूखमरी नहीं मरती, बेरोजगारी नहीं मरती। इन पैसों को अगर सही जगह पे लगाया जाता, सही जगह पे निवेश किया जाता, तो शायद हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ता। लेकिन नहीं, हमें हिंदुत्व दिखाना